हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, आ रही है आवाज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने आपको जीओसी की वो भेजी थी पीडीएफ, देखी क्या आपने? हाँ सर, हाँ देखिए। सर देखिए। मैं आपको जितने जितने मेरे चैप्टर हुए उसकी सारी पीडीएफ भेज देता। बस आप एक चीज चेक करना पीडीएफ में कि आपके जो नोट्स में मैटर है वो कम तो नहीं है। मतलब हमारा जो मैटर है उनके मैटर से ज्यादा होना चाहिए। जीओसी का एक बार आप चेक करके देखना, अभी आप करंट में भी पढ़ रहे हो। हाँ सर। और उसमें जो बुकलेट है उसमें लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं, नीट के, एम्स के और जिग्मर के। वो एक बार करके देख लेना आपसे हो रहा है या नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो देखो एमएस चौहान के अपन 30 क्वेश्चन बोले थे पर डे, तो अपने शायद 8-10 क्वेश्चन हो पाए थे और क्लास खत्म हो गई। हाँ सर। हाँ लाओ फिर पहले तो 30 क्वेश्चन कर लें, क्योंकि आपका जीओसी का पेपर भी है फ्राइडे को। हाँ। हाँ 306 चालू था, आप समझा रहे थे। कौन सा? हाँ सर। 306। 306। हाँ, वो पूछ रहा है इन द फॉलोइंग गिवन मॉलिक्यूल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है। उसने 1 2 3 4 कार्बन को नंबर दिया। देखो जरा। हाँ सर। आपको पता है कार्बन का प्लस आई होता है और इसने 4 कार्बन को जो नंबरिंग दी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो मतलब इन इसमें इसमें और इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉनिकली रिच कौन सा है? क्वेश्चन यही है क्या? हाँ सर, यही है। हाँ सर, डेंसिटी। देखो आपको पता है कि जब कार्बन से प्लस आई वाला ग्रुप लगता है, प्लस आई वाला ग्रुप रखता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। हाँ सर। हाँ सर। ये माइनस आई वाला ग्रुप लगता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमें ये देखना है, बात समझना, कि कार्बन से ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप किस कार्बन पे है। क्वेश्चन यही है क्या? हाँ सर, यही है। हाँ। फिर से एक बात समझ लो, आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई होता है और माइनस आई होता है। अगर प्लस आई वाला लग रहा है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, अगर माइनस आई वाला ग्रुप लग रहा है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये आपको पता है? हाँ सर, पता ही है। हाँ सर पता है। रिच का मतलब है कि इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब प्लस आई लगेगा। हाँ, प्लस आई लगेगा। हाँ। तो देखो इस वाले कार्बन पे, जैसे ये वाला कार्बन है तो ये तो sp2 है, और आपको पता है इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है तो ये माइनस आई लगा रहेगा। हाँ, माइनस आई लगा रहा है। इस वाले CH3 पे देखो ये अटैच है इससे, ये वाला कार्बन तो ये भी माइनस आई लगा रहेगा। हाँ, माइनस आई लगा रहा हाँ है। सर। अब इस वाले कार्बन पे देखो ये तो प्लस आई लगा रहे हैं, लेकिन ये वाला कार्बन माइनस आई लगा रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन इस वाले कार्बन पे देखो ज्यादा प्लस आई लग रहा है क्या? CH2 CH3 दो कार्बन का प्लस आई लग रहा है क्या? हाँ सर। हाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया? समझा। समझा सर। तो इसका आंसर डी होगा क्या? हाँ बेटा, ये वाला CH2 वाला। हाँ, CH2। हाँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर इसका आंसर ए दिया है ना? सर, पर इसका आंसर ए दिया है पीछे। हाँ ये नहीं है क्या? बटन दिया है। हाँ सर, सर, क्वेश्चन में बोले सर, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से किया तो फिर ए आता, मतलब उस हाँ पे बेटा, नेगेटिव। एक मिनट, अपन ये वाला रूल थोड़ा डिस्टर्ब कर गए। आपको पता है डिस्टेंस नंबर ऑफ पावर होता है क्या? हाँ
हाँ सर। आप देखो इसमें 2 लोग प्लस साइन लगा रहे हैं क्या? हाँ हाँ 2 लोग हैं। एक लोग माइनस साइन लगा रहा है हाँ 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 और इस पे देखो एक इसका पावर ज्यादा है, प्लस साइन इसका ज्यादा है, लेकिन इस पे एक लोग प्लस साइन लगा रहे हैं, एक लोग माइनस साइन लगा रहे हैं। हाँ सर हाँ। बराबर। हाँ सर। जब हम डीएनपी लगाना भूल गए और ये कई बार कंफ्यूजन होता है। हम इंडक्टिव तो देख लेते हैं, डीएनपी हमारे ध्यान में नहीं आता। ठीक है? हाँ 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 सर सर। समझा। हाँ सर समझा। सर अगर अपन ने रेजोनेंस से किया तो फिर उसपे निगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉनिकली हाँ, रिएक्शन रेजोनेंस से भी नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल। देखो आप ऐसे करोगे, जैसे ये CH3 है तो इसमें प्लस H लगेगा, प्लस H लगेगा तो इसमें माइनस आ जाएगा। हाँ हाँ तो मैं समझ गए हो गया? हाँ समझे सर सर। समझा। हाँ सर। हाँ सर समझा। हाँ बेटा 306 के बाद 305 से 310 में कोई डाउट? सर 307। हाँ सर समझा। हमने रेजोनेंस से देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड है वो ऐसे शिफ्ट होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगा। हाँ सर। सही है? हाँ हाँ आपको सर। पता है ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। हाँ ठीक है? हाँ सर। और आपको हाँ पता है ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। हाँ सर। तो टोटल इसके 1 2 हाँ सर। 3 मतलब टोटल 4 और स्ट्रक्चर पॉसिबल। हाँ हाँ 4 स्ट्रक्चर। अगर हाँ कुछ सर समझ में आ रहा है आपको, मतलब कोई वैसा कुछ तो नहीं लग रहा कि कंफ्यूज हो रहा हो या कुछ हो रहा हो? नहीं सर समझा। नहीं सर। नो सर। सर वो उसमें ब्रैकेट में लिखे वाला है ना, इंक्लूडिंग दोज विदाउट सेपरेशन ऑफ चार्ज, मतलब जो दिया वाला है उसको भी काउंट करने का ना स्ट्रक्चर। सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब ऐसा होता है कि चार्ज सेपरेशन का मतलब स्ट्रक्चर में एक ही चार्ज हो, ऐसा ना हो पॉजिटिव नेगेटिव ना हो। तो हमारे सब स्ट्रक्चर में एक ही चार्ज है ना, हाँ नेगेटिव मतलब हाँ दो सर। चार्ज। एक ही। बस एक चीज याद रखना बेटा, इन क्वेश्चन को कम से कम जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इनको मतलब MS चौहान आप 2 बार सॉल्व कर लो कॉपी से, बाकी तो फिर आप पढ़ोगे क्वेश्चन दिमाग में अपने आप होता जाएगा। हाँ सर। और इस चीज को देखो, हाँ अभी मैंने आपको एलन के नोट्स दिए हैं। आप एक बार मतलब मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि एक बार जो जो टॉपिक मतलब जो जो लेसन मैंने पढ़ाए और जब आपको एलन के नोट्स मिले, आप दोनों को कंपेयर करना, अपने नोट्स को और एलन के या रेजोनेंस के लिए भेजूंगा, आप कंपेयर करके देखना, अपना मैटर उनसे लगभग डबल ही होगा। आप देखना जैसे एरोमेटिसिटी के एग्जांपल हैं या कार्बोकैटायन के हैं या इंडक्टिव के हैं या हाइपरकम्युनिकेशन के हैं, तो आप MS चौहान से अच्छा कुछ है नहीं। एलएन में कितने क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके 70-80 क्वेश्चन होंगे बस एक लेसन। हाँ और ये सर। तो पूरी इतनी मोटी किताब ही और केमिस्ट्री है। हाँ हाँ लिख लिया सर वो। हो गया। हाँ, हो गया सर। 308 बोल रहे? हो क्या गया सर? सर। हाँ हो गया 308। हाँ वो हो गया। 305 से 310 में कोई डाउट? नो सर। नो सर। 310 से सर। 315? 300। 313। हाँ मेरा भी वही। हाँ 300। सर। 300?
13 13 313 13 हाँ 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 सर ये भी क्वेश्चन देखो ठीक मतलब ठीक था, सिंपल था, आपको दिमाग में नहीं आया बस। वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैक्सिमम, मतलब इन चारों में मैक्सिमम टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? इसका क्वेश्चन यही है क्या? वैसे यही है क्वेश्चन। हाँ सर यही है अब देखो मैंने आपको जब रेजोनेंस पढ़ाया था, मैं आपको नोट्स ही रिवाइज कर देता। जब मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था तो इसमें सबसे पहले बताया था पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। हाँ सर कैसे देखोगे रेजोनेंस? तो आपने 6 पॉसिबिलिटी लिखी थी। डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस हो जाता है, नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस हो जाता है, डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस हो जाता है, लॉन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस हो जाता है, और ये Lone pair के रेडियस बगल में भी रेजोनेंस हो जाता है। ये तो मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी सर। हाँ साथ सर हाँ सर बताई थी फिर मैंने आपको बताया था कि आप मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देखोगे। तो मैंने कहा था कुछ रूल बताए थे, अगर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो मोर स्टेबल कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा था सबसे पहले चेक करो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतना स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब इससे काम न चले तो मैंने कहा था ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। नहीं बता। कॉपी रखी हो देख लो, रेजोनेंस में लिखा होगा। नहीं बताया नहीं बताया सर ये मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले अगर हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेंस में एक ही मॉलिक्यूल के कई स्ट्रक्चर बनते हैं, सबसे स्टेबल कौन है। तो सबसे कैसे देखोगे? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखो पहले, ऑक्टेट ऑफ ईच एटम देखो, और जब ये भी काम न करे तो मैंने कहा था चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। सर ये थर्ड बताया था। ये मैंने आपको थ्योरी बताई थी। अब आप देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 313 में 4 ऑप्शन है। तो आप देखो कि जो ए ऑप्शन है इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, बी ऑप्शन में भी 2 डबल बॉन्ड है, सी में 2 है, लेकिन डी वाले ऑप्शन में पाई बॉन्ड 3 है क्या? हाँ सर 3 है। तो हाँ आप सर गौर से देखो डी वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है क्या? इसमें कोवलेंट बॉन्ड चेक कर लो, आप तो सब जानते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, OCH3 इधर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है। हाँ सर। तो इसके पास हाँ, सिग्मा सर। कितने हैं? इसके पास सिग्मा पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 सिग्मा है और 3 पाई है क्या इस पे? हाँ सर सर और और एक 18 है सिग्मा इसके पास। 16 सर और एक सिग्मा 16 और एक है सिग्मा अच्छा 16, मतलब आप चेक कर लो डी। सबसे पहले जब हम कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं, हाँ सर कोवैलेंट देखते हैं। और सबसे ज्यादा कोवलेंट इसी के पास है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हाँ समझा। सर ये हाँ, नोट सर एक लिखा नहीं था सर हमने। हाँ ये नोट कर लें कहाँ है अभी देखो आपका काम क्या है, आप तो ए ऑप्शन में देखो सिग्मा पाई का टोटल कितना हो रहा, बी में देखो, सी में देखो, डी में देखो, ई में देखो, सबसे ज्यादा सिग्मा पाई मतलब कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे वही स्टेबल हो। समझा? हाँ सर। हाँ सर समझा कर लिया सर नोट हो गया सर। हाँ और बताओ बेटा, ये कौन सर सा था आपका? 314 में ना आंसर डी दिया वाला है पीछे, लेकिन मेरा आंसर सी आया। इसमें मेरा भी सर 314। 314 मेरा भी सी 314 में इसका आंसर होगा सी। ये बी है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी बिल्कुल नहीं हो सकता। बी या सी दो में से एक आंसर होगा। हाँ पीछे डी भी है सी आ रहा हाँ डी भी है क्या पीछे? हाँ हाँ सर डी हाँ वाला।
ऐसे डी बी वाला। इसका आंसर होगा बी या सी। देखो मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा कंजुगेशन, देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी बताई थी, एल्कीन की स्टेबिलिटी में मैंने बताया था ये एल्कीन है, एल्कीन की स्टेबिलिटी में बताया था सबसे पहले कंजुगेशन देखो, याद है? हाँ सर बताया था ये। हाँ बताया था सर। काम ना करे तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, अल्फा हाइड्रोजन काम ना करे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल काम ना करे तो ट्रांजिट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, याद है? हाँ सर याद है। तो देखो पहले पहले ऑप्शन में तो कंजुगेशन है ही नहीं, पहला ऑप्शन ये है क्या? आराम से देखो यार, सीखना है आपको तो। कंजुगेशन देखो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यहाँ पर पाई सिग्मा होना चाहिए क्या? हाँ हाँ। सर होना हाँ हाँ सर। बी ऑप्शन देखो, देखो पाई सिग्मा इसमें कंजुगेशन है क्या? हाँ सर। हाँ सर है। सी ऑप्शन देखो, पाई सिग्मा है। इसमें कंजुगेशन है, तो आपको आंसर होगा बी। दिक्कत? नो नो सर। नो सर। नो सर। सर। अब आप गौर से देखो, जो ये वाला है सी से ट्रांस देगा सर उसमें। कौन सा क्या जाना चाहिए सर? पर डी दिया वाला है। पर डी दिया है, वो क्या आंसर पे? शायद रॉन्ग हो गया होगा। हाँ मुझे लग रहा आईयूपीएससी। है मोस्ट स्टेबल के लिए लेस स्टेबल होना चाहिए था। ये क्वेश्चन मेरा गलत है, इसका आंसर है, मैं आपको बताया दे रहा आंसर क्या है इसका सही। ये हाइड्रोजन यहाँ होगा तो ये जो आपको पता है ये सिस है, और इसमें हाइड्रोजन यहाँ होगा तो आपको पता है ये ट्रांस है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर इसका सी होना चाहिए। हाँ ठीक है हाँ सर। सर। हाँ सी ही आया था। हो गया सर। हो गया सर। 315 में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने कहा था बेंजीन के 2 एलिमेंटिक स्ट्रक्चर हैं और नेप्थलीन के 3 बनते हैं, एंथ्रासीन के 4 हाँ बनते बताए थे। हैं। हाँ सर याद है। बताया था सर। हाँ सर याद है। 310 से 315 में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। 320? नो सर। सर 19 वाला 316 ना 316 भी बताया सर। 316 and 319 बोल। हाँ 316 लिख लीजिए। इसका नाम याद रख लेना बेटा, आपकी कॉपी में रखा हो तो इसका नाम एड्यूलिन का नाम याद रख लेना, कई बार नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है। स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे होगी आपकी 7 मेंबर रिंग, ये आपकी 7 मेंबर रिंग और इसके बगल में होगी आपकी 5 मेंबर रिंग, ऐसे, और यहाँ पे पूरी रिंग में कंजुगेशन है। ये है आपका स्ट्रक्चर। हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद ये है 7 मेंबर हाँ और ये सर। वाली है 5 मेंबर, इसको आप बोलते हो एड्यूलिन, इसका 5 नाम member। याद रखना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। अब आप देखो इसके ऐसे स्ट्रक्चर बताओ, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, इस पे चार्ज भी नहीं आना चाहिए और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने चाहिए, क्वेश्चन यही है क्या? हाँ सर यही है। अनचार्ज हाँ। यही। रेजोनेटिंग मैं एक बना रहा हूँ 7 मेंबर रिंग और एक बना रहा हूँ 5 मेंबर रिंग, ये लो मैंने ये बना दी, एक और बना लेना, क्योंकि आपको पता है जब रेजोनेंस बनाते हो तो अरेंजमेंट ऑफ एटम, बॉन्ड ही का अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है, एटम का अरेंजमेंट तो डिस्टर्ब होता नहीं है। हाँ सर। अब देखो कितने पॉसिबल है देख लेते हैं अपन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, अब मैं डबल बॉन्ड यहाँ रख देता सर आपने वो 6 मेंबर रिंग निकाली, 7 चाहिए। हाँ हाँ इधर के साइड में भी। 6 में भी एक डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ रख दूं, एक यहाँ रख दूं, एक यहाँ रख दूं, एक देखो जरा, एक देखो ये वाली एक ही स्ट्रक्चर है, देखो इसमें भी पूरे में कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इसमें भी है।
हाँ सर, इसमें भी वैसा ही है। हाँ फाइव सर। हाँ सर। एक स्ट्रक्चर इसका ये बन गया, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अरे यार इसके पास देखो, इसके पास 5 मेंबर 7 मेंबर, इसमें भी 5 7, इसमें भी 5 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, इसमें भी 5 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में। हाँ सर। हाँ सर। हाँ और देखो, अगर मैंने अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आ गया, अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसलिए बेटा एक ये और एक ये, केवल 2 स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है। ओके सर। समझे नहीं समझे? और आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखो डबल बॉन्ड, अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे तो इसमें तो है डबल बॉन्ड, और कंजुगेशन भी रखना है। हाँ समझ में आया नहीं आया? समझा 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 सर। इसका आंसर 2 होगा। कर लिया सर। नहीं कर रहा सकते डबल बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन होगा? हाँ सर, कोई सर कुछ बीच बोला। में नहीं लगा सकते, हैं? बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता। अगर आप बीच देखो, कंजुगेशन डिस्टर्ब हो जाएगा ना आपका। हाँ आपको देखो ये हाँ पाई सर। सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये भी तो रखना है। इसमें भी वही है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। आप कहोगे ऐसे करके देख लो। अच्छा, एक इधर एक इधर। अच्छा ये 7 मेंबर है। सर 6 मेंबर है। एक और करके देख लेता अगर कुछ हो सकता है तो देखो, गलतियां भी करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने अब देखो यहाँ पे रखा, अब कंजुगेशन बनाने के लिए मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। देखो ऐसे आ रहा है, डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड, कंजुगेशन डिस्टर्ब हो रहा है। समझ गए? हाँ हाँ समझा। हाँ सर समझा। तो वही बोलूं। लिखा सर। हो गया कर सर। लिया सर ना। हाँ देखो, हाँ और 315 से 320। सर 319 बताओ। 19 वाला। कह रहा है कि सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके पॉसिबल है, अभी देख लेते हैं। हाँ 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 देखो पहला वाला, तो देखो अब आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है कि इसका रेजोनेंस इस रिंग के साथ है क्या? है। तो इसके पास हाँ वन सर है। रिंग, और देखो इसका डबल, इस डबल बॉन्ड के साथ इसका रेजोनेंस नहीं है, इसके पास वन रिंग रेजोनेंस है क्या? मतलब इस रिंग के साथ रेजोनेंस है। हाँ रेजोनेंस है। कोई दिक्कत? नो सर। नो बी वाला देखो, बी नो ऑप्शन सर। देखिए। आपको पता है कि जब ये वाला रेजोनेंस बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। आराम से देखो। हाँ इसका इसका डेरिवेटिव स्ट्रक्चर ये बना क्या? हाँ सर, बना ये। और ये वाला पॉजिटिव यहाँ गया, हाँ इसमें वन रिंग रेजोनेंस बन गया क्या? हाँ, वंदरिंग रेजोनेंस बना। देखो इससे ज्यादा है, इसके हाँ पास सर। एक ही रिंग रेजोनेंस है, इसके पास रिंग रेजोनेंस है, और ये वाला भी रेजोनेंस है। समझा नहीं समझा? हाँ हाँ समझा। इससे ये बना, हाँ इसमें समझा। रिंग रेजोनेंस आ गया ना। हाँ सर समझा। अब तीसरा ऑप्शन हाँ देखो, सर समझा। तीसरा ऑप्शन, वंदरिंग रेजोनेंस है ऑप्शन इसमें। में देखो केवल रिंग रेजोनेंस है और कुछ तो है नहीं। हाँ नहीं है सर। नहीं। ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, आपको पता ही है कि इसमें एक ही रिंग है। हाँ नहीं हो सकता। क्वेश्चन हाँ समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा हाँ क्वेश्चन। समझा। सर। बी होगा। हाँ इसका आंसर बी होगा। नहीं समझे? हाँ सर, हाँ हाँ समझा। समझा सर। रेजोनेंस।
से 320 क्वेश्चन। तो 20 120 ये रब कर दूं? कर दो सर अब। कर दो सर। हाँ सर। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिज कार्बन है, फिर से बता दे रहा, जो ये ब्रिज कार्बन है ना तो यहाँ कैटाइन रह सकता है और ना ब्रिज कार्बन पे अनायन डबल बॉन्ड हो सकता है। क्योंकि आपको पता हाँ है सर, आपने बताया था। इसका भी sp2 है। sp2 का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ये वाली पोजीशन ट्राइगोनल प्लेनर कभी नहीं हो सकती ब्रिज वाली। नहीं हो सकता हाँ सर। ये बात आपको याद है या नहीं? हाँ याद है। याद है सर। इसका ये वाला आइटम है, ये sp2 हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? मैं आपको बताया हुआ था कि sp2 का मतलब होता है इस टाइप की शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, इस टाइप की। ये हो गया, और ये ब्रिज है ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए ये ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, ब्रिज में हाँ, ये सर। वाला होता है, हाँ ये सर। वाली शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बन पाती। याद है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अगर सर। अगर देखो, ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल। अगर आपसे कोई बहस कर रहा है तो आप उसे बता दो। आप चाहो तो याद भी रख सकते हो कि ब्रिज पे कैटाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, और ये वाली पोजीशन ट्राइगोनल प्लेनर हो नहीं पाती। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्या हो गया? हाँ से समझा। हाँ सर समझा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकता। बस ये बात आपको याद रखनी है। अब यहीं से उसने ऑप्शन बना दिया 320 वाले को। देखो जरा, 320 में कह रहा है which of the following compound is not resonant stabilized। तो आपको पता है कि इसमें मैं तो सीधे ऑप्शन बना देता। ये ऑप्शन देखो जरा, ये वाला ब्रिज बाहर क्या ये? हाँ ब्रिज वाला है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो जो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा क्या? और देखो ब्रिज पे डबल बॉन्ड आ गया जो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ समझा समझा। हाँ नहीं करता, समझा। अरे समझ ये में वाला क्लियर करेगा सर। मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, ऐसा हाँ नहीं करेगा ना। कंफ्यूजन हो अगर आपको। हाँ समझा सर। हाँ सर समझा। सर देखो, जिनको देखो आपको पता है ये ब्रिज कार्बन है। जब आप इसका रेजोनेंस बनाओगे तो इसका रेजोनेंस ऐसे बनेगा, और देखो इसके जो रेजोनेंस बना हाँ। ये इस पे डबल बॉन्ड आ गया, और आपको पता है ब्रिज पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ नहीं करता डबल हाँ बॉन्ड। नहीं करता। हाँ सर। और आप अपने चारों ऑप्शन देख लो, इसमें आ रहा है ब्रिज पे डबल बॉन्ड, आराम से देखो। हाँ नहीं। सर ए वाला भी तो ब्रिज कार्बन है। ये वाला अभी देख लेते हैं। नहीं। ये वाले में तो लॉन्च वेयर है बेटा। हाँ 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 सर, समझा। ये में ब्रिज पे कहाँ है? नॉन ब्रिज है ना ये में तो। हाँ सर समझा, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हो गया सर। केमिकल बॉन्डिंग से आपने 5 क्वेश्चन आपने बहुत सिंपल वाले गलत कर दिए। जब अब मैं डिस्कस कर रहा था आपको बताया 5 क्वेश्चन मतलब आपने कितना 20 नंबर तो ये चले गए, तो 5 उसने माइनस किए होंगे, 25 नंबर का नुकसान किया आपने। बिल्कुल सीधे एक लाइन के थे नहीं थे। हाँ सर इजी थे क्वेश्चन। हाँ हो गया सर। हो गया सर। वो क्या सर? हाँ बेटा, एक 320 से 325। सर 322 बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाँ ये है। चलो अभी देख लेते। सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए, तो रूल में यहाँ लिख देता नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड चेक करो। अभी हम बताया था जितनी ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड उतना रेजोनेंस स्टेबल। दूसरा था आपका ऑक्टेट। हाँ हाँ सर। तीसरा रूल था चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। हाँ सिर्फ
लास्ट रूल था आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। हाँ ये 4 रूल होते हैं और सबसे पहले आपको देखना है न्यूट्रल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आप चाहो तो अपनी कॉपी में अभी भी देख सकते हो, आपके सामने तो कॉपी रखी होगी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है न्यूट्रल की, और न्यूट्रल के बाद सबसे जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, Covalent bond. ऑक्टेट की है तो ज्यादा स्टेबिलिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है तो ज्यादा स्टेबिलिटी, चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव है तो ज्यादा स्टेबिलिटी। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अब हर ऑप्शन No, देख लो, sir. पहला वाला ऑप्शन देखो, पहला वाला न्यूट्रल है क्या? हाँ 322 में जो हाँ, आपका sir. पहला ऑप्शन है वो न्यूट्रल है क्या? हाँ सर। अरे न्यूट्रल का मतलब कहलाता है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो। चार्ज हाँ सर हाँ न्यूट्रल सर है। न्यूट्रल आपको है। पता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है न्यूट्रल की, कोई दिक्कत? नो सर। सर दो ऑप्शन तो आपके हट गए, दूसरा No, बी और sir. सी हट गया, दो ऑप्शन बचे ए और डी। हाँ बच्चन हाँ, एक ही ज्यादा होंगे। अब आप एक देखो, ही ज्यादा है। आप देखो बी और आप देखो दूसरे ऑप्शन में, आप देखो मतलब आपके दो ऑप्शन बचे, ए बचा और बी बचा, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर ये हाँ ऑप्शन आपकी है पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, और डी ऑप्शन आपका ये है पहला, तीसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा। हाँ अगर सर। आप नीचे की स्टेबिलिटी चेक कर लो तो आपका काम हो गया। हाँ हो गया। हाँ हो हो जाता। गया। आप देखो चौथे वाले में नेगेटिव के बगल में नेगेटिव है, और आपको पता है नेगेटिव के बगल में अगर नेगेटिव है तो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? हाँ लेस होता है। हाँ सर निगेटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव दिया। हाँ सर, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। हाँ पॉजिटिव। अच्छा, ऊपर आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, हाँ सर निगेटिव चार्ज होना हाँ चाहिए। और इसमें ऑक्सीजन को इसने पॉजिटिव दिया क्या? हाँ दिया। हाँ पॉजिटिव दिया वाला है। सर सर आप फोर्थ वाला बोल रहे हैं शायद। अच्छा, इसमें हाँ, आपने जो खोज फोर्थ की मुझे इसमें वो हुआ थोड़ा सा, आप मुझे चार्ज बता दो इसमें जो आपका ये है बी ऑप्शन, मुझे ये तो दिख रहा है, ये इस पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव है चार्ज निगेटिव। नहीं, और ए इस वाले पे में कोई नहीं है। ए पे पॉजिटिव। नहीं, अरे नहीं, सेकंड में बी पे बोल रहा हूँ। सेकंड में हाँ उस पे पर ऊपर निगेटिव है। नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव है। और और फोर्थ लॉन ऑप्शन पेयर, लॉन पेयर भी है सर उसमें। सर ये नहीं है कुछ। ऊपर फोर्थ ऑप्शन में चार्ज बताओ। ऊपर निगेटिव नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। ऊपर ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है। और हाँ, कार्बन नेगेटिव है। कार्बन पे नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। हाँ हाँ सर सर। तो मेरे सर। इसमें तो ऊपर निगेटिव और नीचे पॉजिटिव है। वो रॉन्ग होगा फिर। हाँ मेरे इसमें भी। अरे मैं फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन ये है, फोर्थ ऑप्शन ये है। है क्या? ऊपर पॉजिटिव अच्छा नेगेटिव हाँ है फोर्थ इसमें। हाँ वही ये सही मैं है। देखती हूँ। हाँ सर, हाँ सही है। हाँ से सही है। अब आपको पता है बेटा, अंधा भी जानता है, अंधा भी जानता है कि अगर ऐसा बॉन्ड हो, ऐसे शिफ्ट होता है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आता है, हाँ सर। हाँ सर। और इसने ऐसे किया है, बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट किया है। हाँ ये तो रॉन्ग है। समझ गए नहीं समझे? हाँ समझे। समझ गए। अरे हाँ समझा। ऑप्शन ए होगा। फोर्थ लास्ट में होगा सर, सेकंड और थर्ड हाँ में सेकंड और थर्ड में कंपेयर करना है। चार सेपरेशन देखेंगे ना सर, हाँ उसमें फिर थर्ड ज्यादा होगा हाँ सर। सेकंड। हाँ ना सर, इसमें देखना। दोनों भी तो सिग्मा की फर्क है बिल्कुल। क्या बोल रहे सेकंड और थर्ड में? हाँ थर्ड की हाँ ज्यादा सर, हाँ थर्ड की ज्यादा होंगी। चार सेपरेशन। अरे हाँ।
चलो मैं शुरू कर देता हूँ, सेकंड थर्ड भी समझ टफ कर दूं इसे। हाँ सर कर दो। हाँ सर हाँ कर सर दो। कर दो। अब आपको ये तो समझ में आ गया, फोर्थ सबसे लेफ्ट स्टेबल है। हाँ सर वो समझा। हाँ अब यहाँ शुरू कर लेते, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। ऐसे और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और ये सही है। हाँ सही है। हाँ सर सही है। ये ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन। चलो अब हमें इसका स्टेबिलिटी चेक करना है, आप आराम से देखना। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसके पास देखो एक डबल बॉन्ड है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है इक्वल है। कोवेलेंट। तो हमारा इस देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है न्यूट्रल की, तो ये भी न्यूट्रल नहीं है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूट्रल नहीं है, तो न्यूट्रल वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं किया। हाँ। फिर देखते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसमें Same ही इक्वल है, तो हमारा ये वाला भी काम नहीं किया, ये Equal वाला भी काम नहीं किया। हाँ दूसरा भी हाँ नहीं। समझा। हाँ सर। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, हर एटम का ऑक्टेट देखते हैं। तो आप देखो इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 है, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, मतलब इन सब में ऑक्टेट पूरा है क्या? यस सर पूरा है। हाँ इस सर। वाले एटम में देखो कार्बन की वैलेंसी है 4 है, और इस वाले में भी कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा दिया इसमें? क्या सर रिपीट करो एक बार। पॉजिटिव। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ना इस पे पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अगर कार्बन की वैलेंसी 3 है तब आता है पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ सर समझा। हाँ हाँ। नहीं आया समझ में? अरे हाँ हाँ, समझा समझा समझा। तो पहले देखेंगे ऑक्टेट, फिर चार्ज सेपरेशन, फिर ये वाला लगाएंगे, समझ गए? हाँ सर हाँ समझा। हाँ सर समझा। ऑप्शन ए होगा ना सर फिर? हाँ बेटा। समझा सर। मैं आपसे पहले ही बोला था आप नोट्स के क्वेश्चन एक दो बार कर लो। अब जैसे आप ये एलएन की बुक लेकर अभी सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन उसी में है। तो मुझे नहीं लगता 5 या 10 5 मिनट में हो जाने चाहिए 30 मिनट के साल के जो भी क्वेश्चन। लेकिन नोट्स के बार बार कर लो। नोट्स में मैंने काफी मतलब जितना मुझे आता था मैंने अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश करी। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर कर दो। हाँ सर कर दो। एक मिनट अबे ये ले भैया। अरे हो गया हो गया हो गया। हो गया सर। हाँ बेटा 320 से 325, नो सर नो डाउट। नो सर। 325 से 330, सर हो गया ना 30 तक। हो गए 30 हो गए ना। हाँ 30 बोला था। तो आज आपके हो गए 30, मतलब 300 से जो भी हुए 330 तक मैं आज मान रहा हूँ, पर डिस्कस करूंगा 330 से 360, ठीक है? हाँ सर चलता ना। हाँ चलेगा। 325